क्यों ये अभिनेता कपड़े की तरह पत्नियां बदलते रहे। 1970-80 दशक के एक अभिनेता जिनका भोला भाला चेहरा और अंदाज दर्शकों को आकर्षित कर लेता था। उनकी स्माइल इतनी कातिलाना कि लड़कियां मरती थी, आंखें इतनी नशीली कि अभिनेत्रियां उसमें डूब जाया करती थी। ये अभिनेता बाल कलाकार के तौर पर बॉलीवुड में आए और टैलेंट हंट कंपटीशन के जरिए बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। लेकिन कैसे ये अभिनेता एक विवादित अभिनेता बन गए। इन्होंने अपनी पत्नी को धोखा देकर एक अभिनेत्री से शादी की, लेकिन कैसे मिला इनका कर्मा इनको ही वापस। ये अभिनेता सुपरस्टार रेखा के पति भी रह चुके हैं, लेकिन अपनी मां के डर से उन्हें भी छोड़ दिया और उसके बाद चौथी शादी की और फिर 45 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। चलिए जानते हैं कौन थे ये अभिनेता। हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के जाने माने अभिनेता विनोद मेहरा की। विनोद मेहरा जो अपने एक्टिंग करियर के बजाय पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा चर्चा में बने रहे। 4 शादियां, पत्नी को धोखा देना और कम उम्र में इस दुनिया से चले जाना सब कुछ विवादित रहा। 13 जनवरी 1945 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे विनोद मेहरा भारत के आजाद होने के बाद अमृतसर से मुंबई में आ बसे। उनकी बड़ी बहन का नाम शारदा था, जो सह अभिनेत्री के रोल में कई फिल्मों में नजर आई। विनोद ने मुंबई से ही अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। विनोद की बड़ी बहन फिल्मों में काम करती थी, इसीलिए उन्हें 12 साल की उम्र में ही फिल्म शारदा में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम मिल गया। बाल कलाकार के रूप में इन्होंने अपने सहज अभिनय से सभी का दिल जीत लिया और एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया, लेकिन इसके बावजूद इनका मन अभिनेता बनने का था ही नहीं। बड़े होने के बाद 1965 में विनोद मेहरा एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग की नौकरी कर रहे थे। तभी कुछ दोस्तों ने इन्हें इंडिया टैलेंट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कहा, जिसमें देश भर के यंगस्टर्स अपनी किस्मत आजमाने आ रहे थे। इस कंपटीशन में जीतने वाले के लिए फिल्म से लेकर मॉडलिंग तक की राह आसान हो जाती। उन्होंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया और कई नौजवानों को पछाड़ते हुए फाइनल राउंड में जा पहुंचे, लेकिन उन्हें दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा, क्योंकि इस कंपटीशन के विजेता बने थे राजेश खन्ना। लेकिन दूसरे नंबर पर रहने के बाद भी उनके कई मैगजीन में चर्चे होने लगे, लेकिन फिल्म नहीं मिल पाई। इसके बाद एक रेस्टोरेंट में डायरेक्ट रूप के शौरी की नजर विनोद मेहरा पर पड़ी और उन्होंने सीधे उन्हें लीड रोल के लिए फिल्म ऑफर कर दी और 1971 में यह फिल्म आई एक थी रीता, जिसमें तनुजा ने विनोद के साथ काम किया और ये फिल्म सुपर हिट रही। विनोद अपनी पहली फिल्म से स्टार बन गए थे और स्थापित अभिनेताओं के बीच में अपनी अलग पहचान बना ली थी। इस फिल्म के बाद बैक टू बैक इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन 1972 में आई फिल्म अनुराग में इन्हें अपने अभिनय का लोहा मंगवाने का मौका मिला। इसमें इन्होंने मौसमी चटर्जी के साथ काम किया था, जिसके बाद इन्होंने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया, लेकिन विनोद मेहरा हमेशा अंडररेटेड ही रहे और उनकी प्रतिभा के अनुसार उन्हें काम और नाम दोनों ही नहीं मिल पाया। मुख्य अभिनेता के किरदार के तौर पर अभिनेत्री से इश्क लड़ाने का मौका इन्हें कम ही मिला, क्योंकि ए ग्रेड फिल्मों में ये इन्हें ज्यादातर को एक्टर की भूमिका ही मिली और उस समय मल्टी स्टार फिल्मों का दौर था और अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, संजीव कुमार, धर्मेंद्र, जितेंद्र के रहते हुए इन्हें मुख्य अभिनेता के तौर पर किरदार कम ही मिले। उन्हें सहायक अभिनेता के रूप में भी दमदार रोल मिले, लेकिन जो लीड एक्टर या एक्ट्रेस थी सारी सुर्खियां वही ले गए और विनोद को उतनी पहचान नहीं मिल पाई। फिल्म कर्तव्य में सफलता का श्रेय धर्मेंद्र और रेखा ले गए। ऐसे ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म खुद्दार की कामयाबी का पूरा क्रेडिट अमिताभ बच्चन ले गए। लाल पत्थर की सफलता का श्रेय राजकुमार और हेमा मालिनी को मिला। विनोद मेहरा ने अनुराग, सबसे बड़ा रुपया, नागिन, द बर्निंग ट्रेन, बेमिसाल, जानी दुश्मन जैसी कई बेहद सफल फिल्मों में काम किया। विनोद मेहरा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनका फिल्मी करियर चलते ही उनकी मां को विनोद की शादी की चिंता सताने लगी। विनोद अपनी मां से बेहद प्यार करते थे और उनकी पसंद की लड़की मीना ब्रोका से शादी कर ली। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी फिल्मों में काम करने के दौरान उनकी मुलाकात हुई एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी से। बिंदिया के साथ विनोद ने कुछ फिल्में की तो दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। बता दें कि एक्ट्रेस के प्यार में पड़कर विनोद मेहरा अपनी पत्नी को धोखा देने लगे थे। दूसरी तरफ बिंदिया को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि विनोद पहले से शादीशुदा हैं और वो दूसरी औरत बनकर आई हैं। लेकिन इस रिश्ते की चर्चा धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में होने लगी और मैगजीन की गॉसिप्स बनने लगी। लेकिन लोगों को आश्चर्य तब हुआ जब उनके करीबी द्वारा ये पता चला कि इन दोनों ने चोरी चुपके शादी कर ली है और दोनों साथ रहने लगे थे। दोनों कभी होटल में मिलते तो कभी शूटिंग के बहाने बाहर चले जाया करते। जब खबर विनोद की पत्नी तक पहुंची तो परिवार में हंगामा मच गया। अभी तक तो विनोद मेहरा शूटिंग के बहाने लंबे लंबे समय तक घर से बाहर रहा करते थे, लेकिन अब उनकी चोरी पकड़ी गई और तब गुस्से में विनोद मेहरा की पत्नी मीना के भाइयों की तरफ से बिंदिया को धमकी मिलने लगी और विनोद मेहरा पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया गया कि वो बिंदिया को छोड़ने वरना उसका अंजाम सही नहीं होगा। कहते हैं कि इसके बाद बिंदिया काफी डर गई थी और छुपकर होटल में रहने लगी थी, क्योंकि तब मीना के भाई उन्हें ढूंढा करते थे। कहते हैं कि इसी दौरान बिंदिया की जिंदगी में कंधा बनकर सामने आए डायरेक्टर जेपी दत्ता और बिंदिया की उनसे नजदीकियां बढ़ने लगी और वो जेपी को डेट करने लगी। धीरे धीरे ये खबर जब विनोद तक पहुंची तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो अपनी पहली पत्नी को तलाक दे देंगे और बिंदिया के साथ रहने लगेंगे। बता दें कि विनोद ने बिंदिया से काफी मिन्नतें की, लेकिन बिंदिया उनके ससुराल वालों की धमकी की वजह से और विनोद मेहरा के डूबते करियर की वजह से उन्हें छोड़ने का मन बना चुकी थी। जिस तरह से विनोद ने अपनी पत्नी को चीट भी किया, इसी तरह बिंदिया ने भी विनोद को चीट किया और बिंदिया ने जेपी दत्ता के लिए विनोद को छोड़ दिया था। 4 साल तक साथ रहने के बाद आखिरकार इन दोनों ने ऑफिशियली तलाक कर लिया, लेकिन विनोद मेहरा की पत्नी भी उन्हें छोड़ चुकी थी और अब विनोद अकेले हो गए थे। इसी दौरान काम करने के बीच में उनकी मुलाकात रेखा से हुई और उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। बता दें कि विनोद ने रेखा से भी शादी कर ली थी और यह शादी कोलकाता में हुई थी। इसके बाद जब विनोद रेखा को अपने घर लेकर गए तो उनकी मां ने रेखा को स्वीकार नहीं किया और दोनों को
खूब खरी खोटी सुनाई। बता दें कि विनोद मेहरा की मां को रेखा के अतीत के बारे में सब कुछ पता था कि वो एक बिन ब्याही मां की बेटी है और इसीलिए उन्होंने रेखा को स्वीकार नहीं किया। कुछ खबरों की माने तो रेखा की मां ने रेखा को घर में घुसने ही नहीं दिया था और चप्पल फेंक कर मारी थी, लेकिन ये बात कितनी सच है इस बात का कोई सबूत नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात है कि अपनी मां के आगे विनोद मेहरा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी नई नवेली दुल्हन को जलील होते हुए देखते रहे। हद तो तब हुई जब बेइज्जत हुई रेखा रोते हुए घर से निकली और एक होटल में जाकर रात गुजारी और इस तरह ये रिश्ता भी टूट गया। लेकिन विनोद मेहरा ने ऐसा क्यों किया किसी को समझ नहीं आया। हालांकि रेखा ने बाद में इस शादी को अफवाह बताया और विनोद मेहरा को सिर्फ अपना अच्छा दोस्त बताया था। इसके बाद विनोद मेहरा ने 1988 में किरण नाम की एक और लड़की से शादी की। शादी से विनोद को एक बेटा रोहन और एक बेटी सोनिया हुए। इस सब के बाद धीरे धीरे उन्हें फिल्मों में रोल मिलना बंद हो गया था और उन्होंने निर्देशन के क्षेत्र में हाथ आजमाया। उन्होंने ऋषि कपूर, अनिल कपूर और श्रीदेवी को लेकर गुरुदेव नाम की एक फिल्म शुरू की। तीनों उस वक्त कामयाब सितारे थे, इसीलिए इस फिल्म को बनाने में लंबा समय लग गया। कहा जाता है कि इन सितारों ने डेट देने के लिए विनोद मेहरा को काफी परेशान किया, जिसकी वजह से वो टेंशन में रहने लगे और फिल्म रिलीज के पहले ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो दुनिया को छोड़कर चले गए। उस समय वो सिर्फ 45 साल के थे। उनकी मौत के बाद प्रतीक्षा, सिरफिरा और इंसानियत जैसी कुछ फिल्में रिलीज हुई, लेकिन इन फिल्मों की सफलता को देखने के लिए विनोद मेहरा मौजूद नहीं थे। उन्हें उनकी फिल्म अनुरोध, अमरदीप और बेमिसाल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के तौर पर नॉमिनेशन मिला, लेकिन अवार्ड नहीं मिला। इस तरह कभी अपनी निजी जिंदगी तो कभी अपनी अंडररेटेड प्रोफेशनल लाइफ की वजह से वो हमेशा परेशान ही रहे।